नमस्कार, मैं डॉक्टर मनोरमा सिंह, वरिष्ठ क्षेत्रीय निदेशक, इग्नू क्षेत्रीय केंद्र लखनऊ। आज चर्चा का विषय है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू के बारे में। हम लोग बात करते हैं इग्नू के एस्टैब्लिशमेंट के बारे में। इग्नू की स्थापना 1985 में एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा हुई थी। जब किसी विश्वविद्यालय की स्थापना होती है तो उसके कुछ मैंडेट्स भी होते हैं। इग्नू का मुख्य उद्देश्य था जन जन तक उच्च शिक्षा को पहुंचाना, शिक्षा से वंचित लोगों को शिक्षा की मुख्य धारा में जोड़ना और ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को बढ़ाना। जब इग्नू एस्टैब्लिश हुआ था उसके पास मात्र 4,528 विद्यार्थी थे और आज 2022 में 30 लाख से भी ज़्यादा विद्यार्थी इग्नू में विभिन्न कार्यक्रमों में एनरोल्ड हैं। एस्टैब्लिशमेंट के समय मात्र 2 कार्यक्रमों से इग्नू ने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी और आज 250 से भी ज़्यादा प्रोग्राम्स इग्नू ऑफर करता है। इग्नू का नेशनल ज्यूरिसडिक्शन और इंटरनेशनल प्रेजेंस है और इग्नू की मुख्य विशेषता है उसकी क्वालिटी, एफोर्डेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी। इग्नू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज़ करता है अपने लर्नर्स तक पहुंचने का। ज्ञान दर्शन, ज्ञानवाणी और स्वयं प्रभा चैनल के द्वारा भी इग्नू अपनी विद्यार्थियों तक पहुंचता है। नैक के द्वारा इग्नू को A++ ग्रेड मिला। एक बार पुनः हम रिपीट कर दें, नैक के द्वारा इग्नू को A++ ग्रेड मिला। इग्नू का 3 टायर सिस्टम है। पहला टायर मुख्यालय, इग्नू का मुख्यालय मैदानगढ़ी न्यू दिल्ली में है। फिर रीजनल सेंटर्स, 56 रीजनल सेंटर्स हैं अक्रॉस द कंट्री। तीसरा टायर हमारा है अध्ययन केंद्र, 2000 से भी ज़्यादा अध्ययन केंद्र पूरे देश में हैं। तो पहला मुख्यालय, दूसरा रीजनल सेंटर, तीसरा अध्ययन केंद्र। हम रीजनल सेंटर लखनऊ की बात करें तो क्षेत्रीय केंद्र लखनऊ उत्तर प्रदेश के 33 डिस्ट्रिक्ट में शिक्षा का प्रचार प्रसार करता है और लोगों को उच्च शिक्षा से जोड़ता है। एक बार पुनः हम बता दें कि इग्नू क्षेत्रीय केंद्र लखनऊ उत्तर प्रदेश के 33 जिलों को कैटर करता है। अगर हम रीचिंग टू अनरीच्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी की बात करें तो क्षेत्रीय केंद्र लखनऊ ने सेक्स वर्कर्स, ट्रांसजेंडर्स, थारू ट्राइब, जेल इनमेट्स, जुवेनाइल जेल, एसिड अटैक सर्वाइवर्स और ग्रामीण अंचल की महिलाओं को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा। कोरोना पीरियड में हम लोगों ने प्रयास किया कि अपने बच्चे जब घर पे बैठे हैं तो अपने बच्चों को अच्छे से अच्छी शिक्षा प्रदान करना। ऑनलाइन काउंसलिंग कराई, सेमिनार्स कराए, वेबिनार्स कराए, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से बच्चों की काउंसलिंग करी, फेसबुक लाइव सेशन हुआ। तो इस तरह से हम लोगों ने प्रयास किया कि सोशल मीडिया के माध्यम से कोरोना के काल में अपने विद्यार्थियों तक हम लोग पहुंचे। आज क्षेत्रीय केंद्र लखनऊ के अंतर्गत 50 से भी ज़्यादा एक्टिव लर्नर सपोर्ट सेंटर्स हैं, जिसमें से एक अध्ययन केंद्र हमारा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय में है, जिसके कोऑर्डिनेटर डॉक्टर हिमांशु शेखर सिंह जी हैं। आइए हम चलते हैं अयोध्या, जहां बात करते हैं डॉक्टर हिमांशु शेखर सिंह जी और हमारी असिस्टेंट रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर रीना कुमारी जी से। यही है ज्ञान का मंदिर, कला विज्ञान का मंदिर, हमारा विश्वविद्यालय अवध की शान का मंदिर। मैं प्रोफेसर शैलेंद्र कुमार वर्मा। आज हम उपस्थित हैं इग्नू अध्ययन केंद्र 27218
डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, अवध विश्वविद्यालय अयोध्या। हमारे साथ आज की परिचर्चा में उपस्थित हैं प्रोफेसर हिमांशु शेखर सिंह सर, समन्वयक इग्नू अध्ययन केंद्र 27218, लखनऊ रीजन की असिस्टेंट रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर रीना कुमारी जी। हम आज की इस परिचर्चा में बात करते हैं सर्वप्रथम प्रोफेसर हिमांशु शेखर सिंह सर से। सर, इग्नू अध्ययन केंद्र 27218 पर कौन कौन से कोर्सेज संचालित हैं? शैलेंद्र जी, जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इग्नू में ढेर सारे सर्टिफिकेट कोर्स हैं, अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं, डिप्लोमा प्रोग्राम्स हैं, पीजी डिप्लोमा प्रोग्राम्स हैं, जिसका छात्र लाभ ले सकते हैं। अपने स्टडी सेंटर पे कुछ सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स हैं, जिसका नाम है एनवायरमेंटल साइंस में सर्टिफिकेट प्रोग्राम, गाइडेंस में सर्टिफिकेट प्रोग्राम, न्यूट्रिशन एंड चाइल्ड केयर पे सर्टिफिकेट प्रोग्राम एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे सर्टिफिकेट प्रोग्राम। फिर यूजी में हमारे यहाँ बीए, बीकॉम, बीएसडब्ल्यू है। पीजी में एमकॉम, एमए इंग्लिश, एमए पॉलिटिकल साइंस और एमए हिंदी है। डिप्लोमा कोर्सेज हमारे यहाँ हैं क्रिएटिव इंग्लिश में, अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन में एंड पीजी डिप्लोमा है रूरल डेवलपमेंट में। और सारे कोर्स भी शुरू हो सकते हैं जिससे छात्रों को लाभ मिल सके। आज के ज़माना है मल्टीपल डिग्री का, जिसमें छात्र ढेर सारे अगर एक से अधिक डिग्री लेते हैं तो जिसमें उनकी उपयोगिता बढ़ती है, उनकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ती है। तो हम तो जो भी छात्र यहाँ पे यूनिवर्सिटी में और डिग्री कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो एक साथ वो एक डिग्री ये और एक सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं। कोई भी सर्टिफिकेट कोर्स करेंगे तो उनकी एबिलिटीज़ बढ़ेगी, उनकी क्वालिटीज़ बढ़ेगी और ऑब्वियसली वो जीवन में आगे चल के अच्छा अचीव कर सकते हैं। थैंक यू। श्योर सर, थैंक यू सर। आइए हम जानकारी प्राप्त करते हैं इग्नू की असिस्टेंट रीजनल डायरेक्टर लखनऊ रीजन की डॉक्टर रीना कुमारी जी से कि इग्नू में प्रवेश के लिए छात्र छात्राओं को कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर के आना अनिवार्य है। मैम। शैलेंद्र जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने किया है। इग्नू में प्रवेश लेने के लिए विद्यार्थी को ये प्रवेश की प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन है। इग्नू admission.samarth.edu.in पर जाकर विद्यार्थी को अपने ऑनलाइन एडमिशन की प्रक्रिया को पूरा करना होता है। आपने पूछा कि इससे पहले कि क्या क्या विद्यार्थी के पास होना अनिवार्य है। विद्यार्थी के पास उसके फोटोग्राफ की स्कैन कॉपी, साथ ही उसके हस्ताक्षर की स्कैन कॉपी जो कि 100 KB से कम होनी चाहिए। साथ ही अनिवार्य होगा कि विद्यार्थी के एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के जो सर्टिफिकेट्स हैं उनकी भी स्कैन कॉपी अनिवार्य है। ये स्कैन कॉपी 200 KB से कम होनी चाहिए। यदि कोई विद्यार्थी किसी कैटेगरी से संबंधित है तो कैटेगरी से संबंधित सर्टिफिकेट की स्कैन कॉपी होनी अनिवार्य है। बहुत सारे विद्यार्थी कई बार होता है कि फी एग्जेम्पशन का लाभ उठाना चाहते हैं, क्योंकि इग्नू कुछ पाठ्यक्रम ऐसे हैं जिसमें कि विद्यार्थियों को SC/ST कैटेगरी के तहत फी एग्जेम्पशन प्रदान करता है। ऐसे विद्यार्थियों के लिए उनके पास इनकम सर्टिफिकेट के भी स्कैन कॉपी होनी अनिवार्य है। लेकिन उन्हीं SC/ST कैंडिडेट्स को इग्नू फी एग्जेम्पशन प्रदान करता है जिनके पास परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख से कम होती है। इस प्रकार से विद्यार्थी ऑनलाइन लिंक पर जाकर एडमिशन की प्रक्रिया को पूरा करेगा और फीस का ट्रांजैक्शन क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या UPI के माध्यम से कर सकता है। जी मैडम, जैसा कि आप जानती हैं, अयोध्या सामाजिक समरसता की नगरी के साथ साथ एक धार्मिक नगरी भी है जो हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व करती है। आपसे जानना चाहते हैं कि यहाँ पर भी बहुत सारे संत महात्मा ऐसे हैं जिनको ज्योतिष का बहुत अच्छा ज्ञान होता है, परंतु उनके पास किसी विश्वविद्यालय की कोई डिग्री नहीं होती है। तो क्या इग्नू में कोई ऐसा पाठ्यक्रम संचालित है जिससे कि वो लाभान्वित हो सकते हैं? बिल्कुल, आपने बहुत ही ज्वलंत प्रश्न आपका है। वास्तव में वर्तमान समय में इग्नू ने MA ज्योतिष पाठ्यक्रम प्रारंभ किया है। समाज के ऐसे लोग जो कि ज्योतिष के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, या अपने बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो कि अपने ज्ञान का संवर्धन करना चाहते हैं। तो यदि किसी व्यक्ति ने किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री प्राप्त की है और MA ज्योतिष में प्रवेश लेना चाहता है, तो ऐसे सभी लोग MA ज्योतिष पाठ्यक्रम में प्रवेश ले सकते हैं। यह प्रोग्राम वास्तव में कैरियर ओरिएंटेड है, साथ ही आपके ज्ञान का संवर्धन तो करता ही है। मैडम, हम जानना चाहते हैं कि कोई छात्र या छात्रा जो 40 वर्ष की उम्र को पार कर चुका हो, क्या किसी पाठ्यक्रम में आयु की बाध्यता है
मिनिमम एज इतना होना चाहिए या मैक्सिमम एज लिमिट इतनी होनी चाहिए? शैलेंद्र जी, यहाँ हम अपने उन सभी दर्शकों को, श्रोताओं को बताना चाहेंगे कि इग्नू के पाठ्यक्रमों में उम्र का बंधन नहीं है। हमारा विद्यार्थी 18 वर्ष का भी हो सकता है और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं होती है। अभी हाल में कुछ विद्यार्थी जो कि कहना चाहिए कि 84-85 ईयर्स ओल्ड हैं, उन्होंने भी इग्नू के विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश लिया है। तो उम्र का यहाँ पर कोई बंधन नहीं है। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। इग्नू अध्ययन केंद्र जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय परिसर में 27-218 कोड से संचालित है। इच्छुक अभ्यर्थी जो अवध क्षेत्र के हैं यहाँ पर आकर के समस्त जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और इग्नू की प्रवेश प्रक्रिया या कोर्सेज के बारे में कोई भी जानकारी, जो भी बदलाव आएंगे, आपको वेबसाइट पर भी उपलब्ध रहेंगे और इच्छुक अभ्यर्थी यहाँ उपस्थित होकर के समन्वयक के माध्यम से किसी भी कोर्स में एडमिशन की प्रक्रिया के बारे में जान सकते हैं और आप इसमें एडमिशन प्राप्त करके लाभान्वित हो सकते हैं। धन्यवाद।